हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 से हिंदी का पेपर क्लास 10th के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। विषय हिंदी, कक्षा 10 के लिए केवल प्रश्न पत्र। तो देखिए समय हमारा क्या होगा, समय हमारा होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 70 का। ठीक है, इसके बाद में ये नोट है। तो लिखा क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। तीसरे पॉइंट में है खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि हमारा खंड आ होगा उसमें हमें 20 नंबर के क्या मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के क्या होंगे, सम्मुख निर्धारित अंक होंगे। इसके बाद हमारे देखिए प्रश्न कैसे आएंगे बहुविकल्पी में। तो हमारे बहुविकल्पी में प्रश्न आएंगे जैसे कि प्रश्न है महादेवी वर्मा जी का, यानी कि महादेवी वर्मा जी की लेखन विधाएं हैं। तो क्या है, क्या आलोचना पुरातत्व है, क्या यात्रा साहित्य है, या फिर कविताएं संस्मरण एवं रेखा चित्र है, या फिर ये सभी हैं। तो देखिए जिस तरह से आपके प्रश्न आएंगे उस तरीके से आपको क्या करना होगा, उस तरीके से आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न अजंता के लेखक हैं। तो अजंता के लेखक कौन है, अजंता के लेखक कौन है? तो अजंता के लेखक हैं हमारे कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न हमारा कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? तो क्या निबंध की है, क्या कहानी की है, संस्मरण की है, या फिर यात्रा वृतांत की है? तो क्या है, कलकत्ता पीकिंग किस विधा की है? तो वो है यात्रा वृतांत। इसके बाद में अगला प्रश्न है अजंता क्या है, अजंता क्या है? तो क्या अजंता घाटी है, पहाड़ है, गुहा मंदिर है, या फिर क्या है, नदी है? तो क्या है, अजंता, अजंता क्या है, गुफा है। बोलते हैं ना अजंता की गुफाएं। ठीक है, अगला प्रश्न होगा हमारा पर्वतमाला से, यानी कि पर्वतमाला में समास है। तो पर्वतमाला में समास है क्या तत्पुरुष, क्या कर्मधारय, क्या द्विगु समास है, या फिर क्या द्वंद्व समास होगा? तो देखिए पर्वतमाला में हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसके बाद में प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? क्या सन 1910 ईस्वी में हुआ था, क्या सन 1915 में हुआ था, क्या सन 1912 में हुआ था, या फिर क्या सन 1916 में हुआ था? तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1910 में हुआ था। इसी तरह से हमारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रश्न है हमारा पंत को, यानी कि सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर पुरस्कार मिल चुका है। तो किस पर मिला है, साहित्य अकादमी पर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्र का है। तो वो क्या है, वो है संवेद। इसी तरह से हमारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे कितने 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। ठीक है, आप देख लेना। और अगर आप इनको प्रश्नों को और देखना चाहते हैं कि प्रश्नों की एक वीडियो आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हमारे क्या होंगे, प्रश्न आएंगे। इसके बाद में देखिए हमारा गद्यांश से आएगा। गद्यांश से क्या आएगा,
तो गद्यांश से हमारा आएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कितने 6 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमारा जो गद्यांश आएगा और उसके प्रश्न आएंगे। तो जैसे कि प्रश्न कैसे होंगे, प्रश्न होंगे हमारे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये गद्यांश पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसकी क्या करना पड़ेगा, व्याख्या अगर बोली है व्याख्या, संदेश या जो भी पूछा गया है उसका उत्तर उसी तरीके से देना पड़ेगा। इसके बाद में ये 2 आएंगे, उनमें से आपको एक करना पड़ेगा, एक गद्यांश का क्या करना पड़ेगा, देना। इसके बाद में देखिए पद्यांश से भी आएंगे, तो वो किस तरीके के होंगे कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये भी 2 आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। इसके बाद में हमारा क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का क्या परिचय देना पड़ेगा और 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखने पड़ेंगे। ये 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमारे लेखक के नाम आएंगे, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। तो इनमें से आपको क्या लेखक का परिचय लिखना, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा और उनकी रचनाएं, 2 रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए ये 2 तो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हमारा आएगा कवियों के लिए। तो कवियों यानी कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उसकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। ये भी 5 नंबर का आएगा हमारा। तो देखिए जैसे कि सूरदास जी का जीवन परिचय, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इनमें से आपको एक लिखना पड़ेगा। देखिए तुलसीदास जी का है अभी, सूरदास जी का आज हो जाएगा, तो आप जाकर वीडियो में देख सकते हो। इसके बाद में संस्कृत से आएगा, संस्कृत से भी गद्यांश आएगा, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या आपको हिंदी अनुवाद करके करनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या होगा, श्लोक आएगा, उसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये भी हमारा 5 नंबर का होगा। इसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक से एक कंठस्थ किया हुआ क्या एक श्लोक, यानी कि जो आपको श्लोक याद होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या हो, इस प्रश्न पत्र में ना हो। ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि संस्कृत में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के, आपको उनके उत्तर देने होंगे। इसके बाद में क्या आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 5 नंबर का। तो आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा, एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कलिंग युद्ध का वर्णन कीजिए, है ना। और उसके बाद में जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए, मेवाड़ मुकुट का। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अग्र पूजा के आधार पर। तो आपको इनमें से क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक हमारा प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न आएगा हमारा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि क्या 9 नंबर का होगा। जैसे कि निबंध आएगा हमारा शिक्षा में खेल कूद का स्थान, शिक्षा में खेल कूद का स्थान। दूसरा, विज्ञान के बढ़ते चरण। तीसरा, राष्ट्रीय एकता। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, स्वच्छ भारत अभियान। ये हमारे निबंध आ सकते हैं, इनमें से आपको इनमें से एक निबंध करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा हिंदी का पेपर यानी कि इस बेस पे आ सकता है। हो सकता है कि इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले, तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी करके चलनी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले किस सब्जेक्ट का पेपर लेके आना है और उसको भी कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।